जो भी अपराधी है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। अपराधी लगभग पुलिस के घेरे में आ चुके हैं। जो जंगल राज के नाम से जाना जाता था, मंत्रियों के बंगले में अपराध की योजना बनती थी और अपराधी वहाँ संरक्षण लेते थे। पहले जो अपराध होते थे, लालू जी की सरकार में पुरस्कार मिलता था। मुकेश सहनी की पिता की निर्मम हत्या हुई है, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, बहुत ही दुखद है, अत्यंत दुखद है। और इस दुख की घड़ी में हम लोग वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी जी के साथ हैं। पुलिस अपराधियों के तह तक चली गई है और कार्रवाई शुरू है। सरकार बड़ी तत्परता से और गंभीरता से उस विषय को लिया है। इस दुख की घड़ी में मुकेश जी के साथ हम लोग हैं। जो भी अपराधी है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। एसआईटी माननीय नीतीश जी की सरकार गठित कर दी है और अपराधी लगभग पुलिस के घेरे में आ चुके हैं। जल्द ही सहनी परिवार को, मुकेश जी के परिवार को, उस पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। तेजस्वी कह रहे हैं सत्ता संरक्षित अपराध बिहार में हो रहा है, कानून का राज नहीं है, क्या कहेंगे? अपराध को जन्म देने वाली सरकार के जो आरजेडी का जो 15 वर्षों की सरकार थी, जो जंगल राज के नाम से जाना जाता था, जहां सरकार के मंत्रियों के बंगले में अपराध की योजना बनती थी और अपराधी वहां संरक्षण लेते थे। सरेआम अपराधियों के इस अपराध और भय के कारण बिहार का सबसे ज़्यादा पलायन उसी 15 वर्षों में हुआ जिस समय लालू जी की सरकार थी, राबड़ी जी की सरकार थी, आरजेडी की सरकार थी। पहले जो अपराध होते थे उसको लालू जी की सरकार में पुरस्कार मिलता था। आज एनडीए की सरकार में, नीतीश जी की सरकार में अगर कहीं अपराध हो जाता है तो अपराधी पकड़े भी जाते हैं, कोर्ट से भी उसको सज़ा मिले, इसके लिए तत्परता से नीतीश जी की सरकार लगती है, लड़ती है, अपराधियों को सज़ा दिलाती है। यानी कि आरजेडी की सरकार थी, लालू राबड़ी जी की सरकार, उस समय अपराधियों को संरक्षण मिलता था। आज अपराधियों को सजा मिलती है, पकड़े जाते हैं अगर कोई अपराधी अपराध करता है। सर, सारण में ट्रिपल मर्डर, मोतिहारी में डबल मर्डर और गोपालगंज में गैंग रेप की घटना हुई है, इस पर क्या कहेंगे? मैं पहले ही बताया ना कि इस समय जो भी अपराधी अपराध करते हैं, यह नीतीश जी की सरकार उस पर कार्रवाई करती है, न्यायालय तक ले जाकर उसको सजा दिलवाती है।